गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अर्पिता रहती है वो अपने डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती है और 15 डेज उसके इसी चीज़ों में निकल जाते हैं। इस 15 डेज के ड्यूरेशन में ईरा ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी रहती है अर्पिता से बात करने के लिए, लेकिन अर्पिता बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर जब अर्पिता फ्री होती है तो वो ईरा से बात करने के लिए जाती है, पर ईरा बिजी हो जाती है क्योंकि उसके पास भी प्रोजेक्ट की डेडलाइंस रहती है कंप्लीट करने के लिए। फिर एक दिन आता है जहाँ पर जब ईरा अपना पूरा काम कंप्लीट करती है तो ईरा भागते हुए अर्पिता से मिलने के लिए उसके घर जाती है। जब उसे पता चलता है कि अर्पिता वहाँ पर है नहीं, वो अपने फार्म हाउस पे गई है। और सैटरडे संडे तो वो फार्म हाउस पे जाती ही थी, बट इस बार वो फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ था, तो ईरा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। और ईरा को इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि अर्पिता उस फार्म हाउस में अकेली नहीं है। अब उसके आगे ईरा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है और उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है, तो वह हाइपर हो जाती है। और हाइपर मतलब रेस्टलेस हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो चुपचाप वहाँ से टर्न होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। जैसे वो घर की तरफ जाती है तब उसे आरव दिखता है। आज आरव का भी सैटरडे संडे था तो उसका भी ऑफ था। तो आरव उसे बोलता है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम खुश क्यों नहीं हो? अभी 1 महीने तक तो तुम इतने ज़्यादा काम में बिजी थी कि तुम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी, और आज जब तुम्हें टाइम मिला है तो बी हैप्पी ना, व्हाट्स हैपन? तो वो कहती है कि कुछ नहीं यार, मैं ना 1 हफ्ते में इतनी ज़्यादा बिजी थी आरव कि अर्पिता से मिल भी नहीं पाई। अर्पिता के कॉल और मैसेजेस इन सब का भी कुछ रिप्लाई नहीं दे पाई, और मेरे सर पे मतलब इतना टेंशन रहता था। शाम को आके तुम्हें भी पता है मैं सो जाती थी, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। इवन मैं जब अर्पिता को कॉल करती थी अर्पिता बिजी हो जाती थी। सो दिस इज़ अ मेन हम लोगों के बीच में नहीं हो पाया। और आज सैटरडे संडे ऑफ था तो मैंने सोचा कि आज मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, थोड़ा बहुत जानूँगी। तो वो अपने फार्म हाउस में जाकर बैठी है, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसके फार्म हाउस में जाने से। प्रॉब्लम ये है कि वो फ़ोन तक नहीं उठा रही है। आरव वो कभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करती है। तो तभी आरव बोलता है, ओके ओके डोंट बी पैनिक यार, कुछ होगा रीज़न। देखो सम टाइम ना जब हम अपने हेक्टिक शेड्यूल्स में रहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, लाइफ में थोड़ा सा कुछ हो। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अधिका है वो अधिका बिना कुछ एक रीज़न के कुछ भी काम नहीं कर सकती हैं। हो सकता है उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा फ़ोन स्विच ऑफ करने का। तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो कहती है, बट मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ आरव, आई वॉन्ट टू नो व्हाई शी स्विच ऑफ हर फ़ोन। तो मुझे नहीं पता। तभी वहाँ से वो बोलती है कि पूरे दिन भर तो वो स्विच ऑफ नहीं रखेगी, कभी ना कभी तो फ़ोन को टर्न ऑन करेगी, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। और हाँ, फ़ोन स्विच ऑन होता है तो हमें नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तुम्हें ऑलरेडी आ जाएगा। अब इधर पर थोड़ा सा घर पे भी ध्यान दे दो। तुम्हें याद है तुम इस 1 महीने में इतनी बिजी रही हो कि तुम्हारी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा जो तुम ऑफिस गई थी यूज़ कर लिए, उसे तुम्हें शायद से वॉश करना चाहिए। और मेरे भी कपड़े हैं कुछ वॉश। तभी ईरा कहती है, हाँ हाँ तुम तो मुझे काम वाली बाई समझो ना, काम करने के लिए। तो कहते हैं, अरे पापा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, वॉशिंग मशीन लगाते हैं, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। मैं मम्मी को नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो बोलेंगे कि बीबी होने के बाद भी। तो कहती है, अच्छा नहीं नहीं ठीक है चलो हेल्प करो। और ऐसे दोनों जाते हैं, अपने कपड़े निकालते हैं, घर के जितने भी कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन में डालकर दोनों धोना स्टार्ट कर देते हैं। इस ड्यूरेशन में जो आरफ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और वो ईरा के कपड़े धोने में इतने अच्छे से मदद कर रहा था कि कहीं ना कहीं ईरा जो थी वो मतलब उसे कहीं ना कहीं टेंशन तो थी कि अर्पिता फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, बट वो टेंशन में मर नहीं रही थी। यूजुअली पहले ऐसा होता था कि अगर अर्पिता उसका 5 मिनट भी फ़ोन नहीं उठाया तो उसे एक पैनिक टाइप की होने लगती थी, एंजाइटीज़ होने लगती थी, और उसका उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता था। पर इस ड्यूरेशन में जो आरफ रहता है वो उसके माइंड को थोड़ा बहुत डाइवर्ट करने के लिए मतलब बहुत हेल्प करता है, और वो दोनों काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। दूसरी तरफ जो अर्पिता थी वो शनाया के साथ थी। अब जो शनाया रहती है वो एकदम से बोलती, क्या है मैम, आप मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हो, मुझे आपका फार्म हाउस कम ये एक भूत बंगला टाइप का ज़्यादा लगता है। आई मीन आप कैसे रह लेते हो? एंड ये आपकी जगह पीसफुल है जगह है, आई मीन पीसफुल जगह नहीं, हॉरर जगह है। किसी को अगर छुप के बैठना हो ना तो वो यहाँ आ जाए। आई डोंट लाइक दिस, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। तभी अर्पिता कहती है, तो तुम यहाँ पर वेकेशन पे आई हो शनाया? तो
शनाया बोलती है, मैम मैम एटमॉस्फेयर, आई मीन लाइक इफ दे इज गिविंग मी द पॉजिटिव वाइब्स तभी तो मुझे यहाँ अच्छा लगेगा ना। मैं जानती हूँ मैं यहाँ वेकेशंस पे नहीं आई हूँ, बट प्लीज मैम। तो तभी अतिका कहती, हो गई तुम्हारी नौटंकी ताई, इसके लिए ज़रा सा दूध में हल्दी डाल के लाना, और थोड़ा सा अम, शक्कर थोड़ी कम ही पीती है तो थोड़ा ये डाल के लाओ, हल्दी वाला दूध पिलाओ, उसका दिमाग तो चले। तभी ताई कहती है, हो बट कौन आए, ये कौन है? तो तभी वो कहती है कि अरे ये शनाया है, मैंने फोटोज दिखाई थी ना आपको। तभी शनाया एकदम से ताई को गले लगा के बोलती, मेरी फोटोज दिखाई? हॉट थी या ऐसी वाली दिखाई? देखो इनको ना फोटोज के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है ना, बट मेरी फोटो ना बहुत अच्छी अच्छी आती है और मुझे ना अच्छी अच्छी फोटोज दिखाना काफी अच्छा लगता है। तभी ताई बोलती है, अच्छी फोटो दिखाई थी, बट अतिका मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी, क्या हम साइड में चले? शनाया तुम यहाँ बैठ जाओ, ताई बोल देती है। तो ताई की बात सुन के शनाया वहाँ पे सोफे पे बैठ जाती है। यहाँ से जो अद्रिका होती है वो जाती है ताई के साथ। ताई बोलती है, तुम ये मत कहना कि तुमने ईरा को गर्लफ्रेंड छोड़ के तुमने ये गर्लफ्रेंड बना ली है, तुम कुछ ज़्यादा ही स्विच ऑफ कर रही हो। तो कहती, ताई वो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, और गर्लफ्रेंड तो मेरी ईरा ही है, किसने मना किया आपको? बस मैं, मेरा कुछ फेवर्स है उसके ऊपर, वो नहाने के लिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। आज से 2 दिन के बाद उसका एग्ज़ाम्स है और मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि वो पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। मैं जब वहाँ पर रहती हूँ, क्या बोलते हैं, अपने हॉस्पिटल में रहती हूँ या घर पे रहती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। इवन डैडी मुझे इतने सारे काम की लिस्ट दे देते हैं कि मैं चाह कर भी उसे पढ़ा नहीं पा रही थी, एंड 2 दिन से मैं इसे पढ़ा रही हूँ। ये इतनी नौटंकी है, अपना फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, इवन अपने फ्रेंडों से चैट करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ रहती है, अगर फ्रेंड ने बोला यार मुझे पिज़्ज़ा खाना, तो उठ के पिज़्ज़ा खाने चली जाती है। शी डोंट इवन केयर, बट I care for her because at that time when I am alone in the hospital और मेरी पीए नहीं थी, तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और मेरी वजह से लेक्चर्स बंक करे हैं। तो मैं नहीं चाहती ना कि मेरी वजह से कोई लेक्चर्स बंक करे या कुछ भी करे और मैं यहाँ पे आसानी से मतलब इंजॉय करती रहूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ताई। तभी वो कहती है, ओके ओके मैं तो समझ गई, बट ईरा को पता है इस बारे में? तो वो कहती है, नहीं मैं ईरा को बता भी नहीं पाई, मुझे बताना तो है बट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर के बैठी है वो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके लेके बैठे हैं। तो कहती है, तुम्हारा फ़ोन वो स्विच ऑफ, क्योंकि मैंने उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, तो मेरा पास उसका फ़ोन है, उसके पास मेरा फ़ोन है। वो बोलती है कि रूल्स आर सेम फॉर इट। तो मैंने कहा रख ले, कम से कम पढ़ाई तो करेगी, एंड आई एम जस्ट वरी फॉर हर स्टडीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है, पर इस ड्यूरेशन में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ईरा के साथ भी है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि ईरा काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाएगी, एंड उसकी आंखों में ना एक अलग सा पागलपन दिखता है। तुम नहीं मिलोगी ना, वो नहीं हो पाएगी। तभी वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसे उसे हैंडल करने के लिए किसी को एक मैसेज ड्रॉप किया था, वो उसे हैंडल कर लेगा। तो तभी ईरा कहती है, तभी ताई बोलती है, मतलब मैं समझी नहीं। तो कहती है, आरफ उसका हस्बैंड है ना ईरा का, मैंने उसे मैसेज कर दिया था कि मेरा 2 दिन 2.5 दिन अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो तो प्लीज़ स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ योर गर्ल, और अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाने की कोशिश करो, ताकि तुम दोनों के बीच में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तभी ताई उसे बोलती है, अद्रिका ये क्या है, मतलब लोग प्यार में अपने प्यार को ऐसे कैसे दे सकते हैं? तुम प्यार करती हो या तुम मजाक कर रही हो? बिकॉज प्यार में तो लोग यू नो पैनिक होते हैं, प्यार में तो अपने प्यार को किसी और के साथ देख ले तो चिड़चिड़ करते हैं, ये सारी चीजें होती है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? तभी वहां से जो अतिका ताई का हाथ पकड़ के बोलती है, ताई मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो कृष्ण ने भी करी थी राधा से, क्या पाने के लिए करी थी? अरे कृष्ण जी ने तो शादी होते हुए तक देखी थी राधा की, और वो बहुत रोए थे, बट क्या, वो तो भगवान थे ना, वो चाहते तो रोक सकते थे ना, लेकिन नहीं।
हमारे हाथ में हमारी किस्मत तो पहले से ही लिखी रहती है, बट उसे सही मोड़ पे डालना, सही डायरेक्शन पे डालना, ये तो हमारे हाथ में रहता है ना। क्या मैं मजनू की आशिकी तरीके से रो ला के ईरा को उसके ही पति से अलग करके अपनी वाइफ बना लूं? ये क्या मेरा धर्म मुझे इजाजत देता है? मैं उसकी लाइफ में आई हूँ, बट मैं ये ध्यान में रख कर आई हूँ कि मैं ये माइंडसेट के साथ आई हूँ कि मैं उसकी लाइफ में उसका एक एक्स्ट्रा पार्ट हूँ। लाइक वो मेरी मैं उसकी पूरी दुनिया नहीं बनना चाहती। मैं उसकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा पार्ट बनना चाहती हूँ कि उसे जब भी कुछ कमी महसूस हो या कुछ हो, वो मेरे लिए वो मैं उसके लिए अवेलेबल रहूँ। बट उसकी पूरी दुनिया उसके फैमिली, उसके हस्बैंड के इर्द-गिर्द होना चाहिए। एंड जब मैं ईरा से मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था कि इसका हस्बैंड बहुत बेकार होगा, जो इसके साथ अच्छे से नहीं रखता, और हस्बैंड अगर सच्ची में बेकार होता तो ट्रस्ट मी, मैं ईरा को उससे अलग कर देती। पर जब मैं आरव से मिली ताई, तो मुझे पता चला आरव अच्छा इंसान है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में पहले से ही है, और साथ ही साथ वो भी थोड़ा सा प्यार का भूखा इंसान है, जो प्यार ढूंढने के लिए बाहर भटक रहा है, भटकती आत्मा की तरह। और इस वजह से वो भी कहीं ना कहीं गलत लड़कियों के चक्कर में थोड़ा बहुत फंस जाता है। तो यही एक रीज़न है। तो इन दोनों, जब वो अच्छा इंसान है और उसकी शादी भी हो चुकी है, तो मैं उसे क्यों अलग करूं? अगर उसकी किस्मत उसके साथ पहले ही लिख चुकी है तो मैं कोई नहीं होती ना अलग करने वाली। तभी ताई बोलती है, समझा मैंने सब कुछ, मेरे दिमाग में सब समझ में आया, पर मुझे ये बता, वो तू नहीं चाहती कि ईरा तुझे पूरी अपनी दुनिया समझे, लेकिन तू क्या कर रही है? ईरा को अपनी पूरी दुनिया समझ रही है। तभी अद्रिका कहती है, भाई ये मेरा प्रॉब्लम है। जब मैं मोहब्बत करती हूँ तो मैं उसी को अपनी पूरी लाइफ समझती हूँ, अनटिल अनलेस कि सामने वाला खुद इंसान मुझे ये ना बोले कि भाई अब हो गया, अब मैं नहीं। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन तब हो पाऊंगी जब अद्रिका अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाए, जब ईरा अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएगी। अद्रिका का मूव ऑन डिपेंड करता है ईरा पे। अद्रिका हमेशा से मोहब्बत के पीछे भागी है, ट्रू लव के हुए। मुझे पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं मैं एक्चुअल में उससे प्यार करने लगी हूँ, और मैं अपने प्यार के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं लॉयल हूँ। जब तक वो है तब तक वही है, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। हालांकि मैं बातें, फ्रेंडशिप सर्कल सब में रहती हूँ, बट वो है तो वही है। जिस दिन अद्रिका मूव ऑन हुई, मतलब समझ जाइएगा कि ईरा ने उसे छोड़ दिया। ईरा जिस दिन अपनी लाइफ में अपनी फैमिलीज और अपने चीज़ों पे चली गई, अपनी फैमिली पे फोकस करने लगी, उस दिन मैं अलग हो जाऊंगी। अलग मीन्स लाइक मैं उससे कभी अलग नहीं होंगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन होंगी, पर तब तक नहीं। तभी ताई कहती है, एक बात बोलनी थी मुझे, शायद तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। तो वो बोलती है, ताई बोला ना, तुम्हारी बात अच्छी बुरी है, क्या बात है बोलो। तो कहती है, बट ये जो शनाया लड़की है ना, इसके साथ भी कहीं ना कहीं तुम्हारा अट्रैक्शन तो है, इस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकती हो। क्योंकि फार्म हाउस में तुम इसे लेकर आई हो, मतलब बहुत बड़ी बात है। पहले ईरा को लेकर आई बिकॉज तुम उससे प्यार करती हो, बट शनाया को पढ़ाई करने के लिए तुम होटल्स बुक कर सकती थी, तुम अपने घर का जो तुम्हारा स्टडी रूम है तुम वहाँ लेकर जा सकती थी, बट तुम इसे फार्म हाउस पे लेकर आई हो। मतलब शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल्सो। ये बात पे गौर करना। अगर लाइफ में कभी मूव ऑन करना है तो अब ये चीज़ पे लाइफ में मूव ऑन करना है कि प्यार उससे करो जो तुमसे प्यार करे, ना कि तुम जिससे करती हो। तो तभी अतिका कहती है, मैं वो समझी नहीं। तो कहती है, सुनो अतिका, तुम जिससे प्यार करती हो तो पूरी दुनिया हिला दोगी उसे खुश रखने के लिए, लेकिन सम टाइम तुम्हें भी ज़रूरत होती चाहिए कि कोई तुम्हें खुश रखे। तो अभी तक तुमने जितने लोगों से प्यार किया खुद होके किया, क्योंकि तुम्हें उनसे प्यार था और तुम उनके लिए बहुत कुछ करती हो। तुम्हारी एक्स भी, जिसने तुम्हें गिफ्ट में ये बहुत प्यारी सी व्हील चेयर दे के गई है।
तभी कहती ताई आपको उससे बहुत नफरत है ना। कहती मुझे डे 1 से पसंद नहीं थी वो, और मैं उसे जानती भी थी काफ़ी अच्छे से। वो सिर्फ ग्रीडी थी और तुम्हारे पैसों के लिए और तुम्हारी सब चीज़ के लिए थी, लेकिन नहीं, तुम तो प्यार में थी। अब तुम्हारा बेवकूफ़ों वाले प्यार के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो ताई की तरफ अत्रिका देख के बोलती तो शनाया और ईरा के बारे में क्या कहने का मतलब है। देखो, मैं फेस रीडिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं इतना कहूँगी, शनाया तुमसे ट्रूली लव करती है। तो अगर फ्यूचर में तुम मूव ऑन होने की कोशिश करो तो शनाया के साथ करना, क्योंकि शनाया एक ऐसी लड़की है जो तुम्हें खुश रखेगी, ये तुम्हारे लिए है। और ईरा ऐसी लड़की है कि तुम उसे खुश रखोगी तभी वो तुम्हें खुश रखेगी। ईरा यहाँ पे तुमसे प्यार लेने आई है और शनाया तुम्हें प्यार देने आई है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें किसके साथ है। हालांकि तुम्हें अभी प्यार सिर्फ ईरा से है, लेकिन जब ईरा अपनी लाइफ में मूव ऑन होए तो इस बेचारी बच्ची के बारे में भी सोच लेना। हालांकि जो पॉसिबल तो है नहीं तुम्हारे लिए सोचना। तो वो कहती है होता ही, मैं सोचती हूँ। तभी शनाया वहाँ पे बैठ के बच्चों की तरह इधर उधर घूम रही रहती है। तभी वहाँ से अद्विका चिल्लाती है, सुनो तुम, इधर इधर सुनो तुम, जाओ अपना बैग ओपन करो, बुक्स निकालो, ताई ज़रा दूध का कर देना। तो कहती है हाँ हाँ हो ताई, मैं करती हूँ। थोड़ी देर में जो अद्विका होती है वो पूरी की पूरी बुक्स निकालती है और उसे पढ़ाने के लिए स्टार्ट करा देती है और उसे बोलती है कि पढ़ो चुपचाप। तो वो दोनों ना शांति से ऐसे बैठे रहते हैं। फिर जो अद्विका होती है वो एकदम से शनाया की तरफ निकलती है, क्या तुम मुझे मेरा फ़ोन दोगी, मुझे एक मैसेज करना है। तो वो बोलती है ऑफ कोर्स मैम, मैं दे देती हूँ, मुझे मेरा मोबाइल दे दो। तो वो कहती है मैं तुम्हें अपना मोबाइल नहीं दे सकती हूँ। तो वो कहती है कि प्लीज़ गिव इट टू मी। तो यहाँ पर जो शनाया होती है वो बोलती है कि पहले आप तो, और यहाँ पे अद्विका बोलती है अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद तक वो दोनों एक दूसरे को पढ़ाई करने में स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर भी कपड़े वपड़े धुल जाते हैं ईरा और आरव के। तभी आरव जो होता है वो ईरा की तरफ देख के बोलता है काफ़ी ज़्यादा थक गई हो ना, चलो आज बाहर हम लंच पे चलते हैं। तो कहती है नहीं, मुझे घर पे खाना बनाना पड़ेगा, सासू माँ है वगैरह एवरीथिंग है, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। आरव तो कहता है अरे मेरी जान, सब कुछ देख लेना, पर चलो हम बाहर सिर्फ 10 मिनट में कुछ खा कर आ जाएंगे। चलो मे बी बर्गर या मे बी सैंडविचेस, और खाना तुम यहाँ खा लेना, पर ये तो खा सकते हैं। तो वो उसकी तरफ देख के बोलते हैं हाँ ठीक है, चलो वैसे भी भूख बहुत लग रही है, हिम्मत तो है नहीं। तो आरव के साथ ईरा यहाँ चली जाती है। अतिका शनाया को पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है और शनाया की छोटी छोटी क्यूट सी हरकतें, इन सब में वो लगी हुई रहती है। ये दिन शाम तक कुछ ऐसे बीत जाता है। शाम के टाइम जो शनाया होती है अपनी बुक्स एकदम साइड में रखती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है अब मुझे मेरा मोबाइल दे दो ना प्लीज़, थोड़ी देर के लिए मुझे इंजॉय करने दो। तो कहती है ओके, मैं अब तुम्हें अपना मोबाइल देती हूँ। तो यहाँ से जो हमारी अतिका होती है वो मोबाइल देती है एकदम से ये शनाया को, और शनाया को बोलती है मेरा मोबाइल। तो कहती है ओके। तो जैसे ही अतिका जब अपना ओपन करती है, बाप रे, उसको तो डॉक्टर रहती है, इतने लोगों के कॉल मैसेजेस सब के नोटिफिकेशन उसको आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में जब वो पूरी तरीके से कॉल मतलब ओपन करती है और देखती है तो उसमें एक नोटिफिकेशन ईरा का रहता है, कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर भी गई थी तो मुझे नहीं मिली हो, आई मीन फार्म हाउस से तुम जाती हो तो। तभी वहाँ पे एक रिप्लाई देती है अतिका कि मुझे आने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, मे भी हो सकता है कि मैं इस मंडे को नहीं, डायरेक्ट वेडनेसडे को आऊँ, नहीं डायरेक्ट वेडनेसडे को मैं तुमसे मिलूँ, मैं ट्यूसडे को घर आ जाऊँगी, मैं थोड़ा सा लेट आ रही हूँ एंड फार्म हाउस में मुझे ज़रूरी काम है। तो ईरा तुम ज़्यादा टेंशन मत रहना और आरव के साथ टाइम स्पेंड करो, ही इज़ अ नाइस गाय। तभी जैसे ही पिंग होता है तो थोड़ी देर में जो हमारी ईरा जो भी काम कर रही रहती है, वो सब्जी बना रही रहती है, उस सब छोड़ के वो एकदम से मैसेज का रिप्लाई देती है, कहती नहीं मुझे आरव के साथ कोई टाइम स्पेंड करने का शौक नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे टाइम पास कर रही हूँ, तुम कहाँ हो, क्यों तुमने फ़ोन स्विच ऑफ किया है। तो वो एकदम से लिख देती है कि मैं शनाया के साथ हूँ और मैं शनाया को पढ़ा रही हूँ, इसलिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा और प्लीज़। तभी ईरा थोड़ा सा पजेसिव और जेलसी नेचर में पूछती है कि क्या मतलब, पढ़ाने के लिए फ़ोन स्विच ऑफ की क्या ज़रूरत है, तुम फ़ोन स्विच ऑफ मत करो, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तुम फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकती हो। तो ईरा
ये जो अद्विका होती है वो आरव को मैसेज करके बताती है कि मैंने उसे बताया है कि मैं इधर बिजी हूँ, तो थोड़ा सा देख लेना, वो थोड़ा सा पैनिक हो रही है, तुम्हें अब उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, इट्स योर वाइफ, हाउ टू हैंडल हर, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा आरव। और वो बहुत अच्छे से मैसेज करती है। आरव भी देखता है तो आरव की भी एक ड्यूटी हो जाती है, ताकि क्योंकि अद्विका जिस टाइप की लड़की रहती है वो ये चीज़ दिमाग में रख के चल रही रहती है कि अपने सेल्फिशनेस के लिए मुझे किसी का भी घर खराब नहीं करना है। पर यहाँ पर जो ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है, और वो अपने पैनिक नेचर में मतलब इतनी ज़्यादा होने लगती है कि वो सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती है, उसे पता भी नहीं चलता है। थोड़ी देर में जब डिनर मतलब आता है तो वो उसकी सासू माँ उसको बहुत सुना लेती कि क्या है तुम्हारा ध्यान देता। तभी आरव कहता है अरे मम्मा, वो एक्चुअली कभी कभार हो जाता है ना, वो मसाले डालने के साथ भी उसने डाल दिया होगा और गलती से भी हो जाता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है। तभी वहाँ पे जो उसका देवर रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो देवर बोलता है कि हाँ हाँ हो जाता है भाभी, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आज हम थोड़ी सी सॉल्टी सॉल्टी चीज़ें खा लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे बात चल रही रहती है, पर ईरा का ध्यान पूरा उधर ही रहता है। तभी आरव समझ चुका रहता है, और अद्विका का फ़ोन स्विच ऑफ फिर से हो जाता है, क्योंकि उसे अब फिर से शनाया को पढ़ाने जाना रहता है। तो वो शनाया और उसका फ़ोन साइड में रख देती है और फिर से उसे पढ़ा रही रहती है। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं, क्योंकि एक डॉक्टरी की पढ़ाई कोई आसान नहीं होती है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आपको बहुत मेहनत करनी होती है। तो वो उसे बहुत अच्छे से पढ़ा रही रहती है, समझा रही रहती है। शनाया भी उस समय बहुत सिंसियर स्टूडेंट की तरह बैठ के करती है। हालांकि वो मस्ती मजाक करने में काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन वो बहुत बहुत मतलब एकदम बोलते हैं ना प्यार से हर एक चीज़ों को पढ़ रही रहती है, और एकदम से अच्छे से मस्ती मजाक कर रही रहती है। मतलब थोड़ा बहुत तो बीच में वो जोक वोक उसका जो क्रैक्स करने रहते थे वो क्रैक करती है। इसी तरीके से ये दिन भी पूरा बीतता ही रहता है। पर यहाँ पर जो ईरा रहती है वो बहुत पैनिक हो जाती है, तो आरव क्या करता है, एकदम से लाता है पॉपकॉर्न्स, और उसके जो रूम पर टीवी रहती है उसमें नेटफ्लिक्स लगाता है और उसे कहता है कि चलो मूवी देखते हैं। तब ये ईरा कहती है नो नो मेरा मूड नहीं है। तभी आरव बोलता है देखो मैं जानता हूँ अद्विका बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अद्विका ने मैसेज तो किया होगा ना, अभी सुबह तक तो तुम ठीक थी। तो कहती है कि यार वो ना, वो उस लड़की के साथ है जिस लड़की को मैं पसंद नहीं करती हूँ। तभी आरव कहता है मतलब, तो कहता है यार वो शनाया के साथ है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती वो शनाया को। वो ना मुझसे ना अद्विका को छीनना चाहती है। ऑल द टाइम वो अद्विका के आजू बाजू घूमती रहती है, और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मतलब तुम्हें पता है ना वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तभी कहता है लिसन लिसन, जो चीज़ तुम्हारी है उसे कौन छीनेगा। और आरव बोलता है कि अतिका कोई ये खिलौना थोड़ी ना है जैसे जैसे तुम दोनों मिलके खींच रहे हो। अतिका बहुत इंटेलिजेंट लड़की है और काफ़ी अच्छी है, उसे समझदारी है कि कौन उसका दोस्त है ये। तो कहती बट उसको इम्पोर्टेंस दे दी ना उसने, मुझे नहीं दी। तो कहती ऐसा नहीं है, उसे तुम्हें इम्पोर्टेंस दी है, तभी तो उसे तुम्हें मैसेज करके बताया कि वो कहाँ पर है क्या है। हालांकि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से वो तुम्हें बात नहीं कर पा रही है। आरव बहुत प्यार से ईरा को समझाता है। थोड़ी देर के लिए ईरा समझ तो जाती है और वो नेटफ्लिक्स देखने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों काफी करीब बैठते हुए वो उसे पॉपकॉर्न्स खिलाते हुए दोनों कर रहे थे। एक बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप अब आरव और ईरा के बीच में हो रही रहती। तभी अतिका एक मैसेज ड्रॉप करती है आरव को कि अभी तक इसका मूड ठीक हुआ है, और वो रात के 12 बजे करती है जब सोने से पहले पहले। तभी आरव उसे रिप्लाई करके बोलता है थैंक यू अतिका, हाँ वो थोड़ा तो उसका मूड ठीक है, मेरे साथ बैठ के मूवी देख रही है, और बट तुम जो इतने एफर्ट्स कर रही हो ना उसके लिए थैंक यू। कहती है बट एक रिक्वेस्ट है, एक बार उसे मैसेज कर देना वरना वो रात भर सोएगी नहीं। तो अतिका बोलती है ओके। यहाँ पे अतिका ईरा को मैसेज करके बोलती है गुड नाइट माय लव। तो वहाँ पर ईरा बोलती है ऐसे कैसे गुड नाइट, तुमने मुझसे बात तक नहीं करी है, तुम मुझसे बात भी नहीं करी हो। तो कहती है बेबी कभी कभार काम की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तभी पूछती तुम शनाया के साथ कर क्या रही हो, जब तक तुम मुझे उसका जवाब नहीं दोगी मैं नहीं रखूंगी फ़ोन। तभी अद्विका वहाँ से ऑडियो भेजती है, और ऑडियो में वो उसे बोलती है कि शनाया की स्टडीज़ वगैरह थी जो वो वहाँ पर नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो उसको यहाँ लेकर आई थी, और कुछ भी नहीं है। तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, कुछ भी नहीं है और मैं आ जाऊँगी। तो प्लीज़ रिलैक्स एंड
कभी कभार अपने आजू बाजू वाले लोग जो तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उनको भी देखो और प्लीज़ टाइम स्पेंड करो। आरव के साथ बॉन्डिंग अच्छा करो। आरव तुम्हारा हस्बैंड है और वो तुम्हें काफ़ी हैप्पी रखेगा। एंड मैं तुम्हें कोई बाउंडेशन में डालना नहीं चाहती। यू आर कम्प्लीटली ओपन फ्रॉम माई साइड। I understand you love me, I love you, but please 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 try to understand the situation। ऐसे करके वो फ़ोन रखती है और ईरा जब ये मैसेजेस हेडफोन में लगा के सुनती है वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है और फिर आरव की तरफ देखती है तो आरव उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा रहता है। उसके हाथों में पॉपकॉर्न रहते हैं और उसे बोल रहा रहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे इन लोगों की लाइफ में क्या मूड होगा, आगे चल क्या रहा है। पता है बहुत मुश्किल होता है अपने प्यार को कभी कभार किसी और के साथ देखना और अद्रिका इतना प्यार से हर एक सिचुएशन को हैंडल कर रही है। आई शुड से हैट्स ऑफ टू हर बिकॉज इतने प्यार से कोई नहीं कर पाता है अपने प्यार को किसी और का देखना। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।